स्थान ग्रहण करें। एक बार पुनः नमस्कार। द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के लोकार्पण का आज ये अति शुभ दिन है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से राष्ट्रीय महत्व की 2 परियोजनाओं का भव्य लोकार्पण यहां होने जा रहा है। आइए एक बार पुनः आप सभी की सम्मान और ऊर्जा से भरी करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। इस अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की। साथ ही यहां विराजमान है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी और हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना जी, मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार में मंत्री माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, आशीष सूद जी, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, रविंद्र सिंह इंद्राज जी और कपिल मिश्रा जी, माननीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, रामवीर सिंह विदोड़ी जी, प्रवीण खंडेलवाल जी, श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, योगेंद्र चंदोलिया जी और बंसरी स्वराज जी, इन सभी विभूतियों का और आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देवियों सज्जनों, आज का ऐतिहासिक दिन, जिस युग प्रवर्तक नेतृत्व के कारण यह सब कुछ संभव हो सका है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, आप सबके करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज आपकी आनी चाहिए और दूर दूर तक जानी चाहिए। मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को इस अवसर पर पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन वंदन करें। वो पगड़ी जो हमारे मान सम्मान की पहचान भी है और प्रतीक भी है, और इसमें आपके करतल ध्वनि, आपकी तालियों की ऊर्जा शामिल होनी चाहिए। देवियों सज्जनों, ये अवसर हम सबके लिए अभूतपूर्व है, विलक्षण है। ये पल पल हम सबको प्रेरित कर रहा है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को श्री राधा कृष्ण की युगल काष्ठ मूर्ति भेंट करें स्मृति चिन्ह के रूप में। ये मूर्ति चंदन की लकड़ी से बनी है, जिसमें बांसुरी अधरों पर सजाए श्री कृष्ण और कृष्ण के प्रति अपने अगाध प्रेम के भाव को प्रकट करती राधा का मनोहारी स्वरूप है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। अब मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को कि वे यहां आकर आप सबकी तरफ से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें अपने स्वागत संबोधन के साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी। भारत माता की। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। मालूम है ना, मंच पे हमारे समक्ष इस देश के सिरमौर, हमारे दिलों पे राज करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में यहां पर हैं। आदरणीय दिल्ली के एलजी महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी, हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अजय टम्टा जी, दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के महापौर आदरणीय भाई
इकबाल सिंह जी, यहां पर उपस्थित सरकार में मेरे साथी मंत्री और हमारे सभी माननीय सांसद, सभी लोग मिलकर के आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं माननीय जी का, जो कि सौम्य चेहरे के देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं, जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने हर दिशा में प्रगति करने के लिए देश को अभूतपूर्व विचार दिए। हमने देखा कि आपने अपने निर्भीक निर्णयों के साथ देश को ऐसी सुरक्षा दी जिसमें हर नागरिक के दिल में आत्मविश्वास और गर्व से अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। और आज उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा, आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा,
बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। इतना ही नहीं, वैचारिक विरोध में उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, हर सीमा लांघ दी। कहीं नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। अब शब्दों का भंडार था उनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने इन सब के बावजूद भी कभी दिल्ली से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने कभी दिल्ली के साथ भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने बार बार ये साबित किया कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की दिल की धड़कन है, और इसलिए आपने अनेकों योजनाएं जिससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिल्ली को प्रगति मिली, दिल्ली को विकास मिला, आपके माध्यम से शुरू हुई। और ये सारी की सारी योजनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी, ये मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूं। आपने दिल्ली के हक का एक एक पैसा, दिल्ली को जनता को मिलने वाली एक एक सुविधा अनवरत जारी रखी, और आज भी वो सारी सुविधाएं जारी हैं। अमृत योजना में आपने दिल्ली को 940 करोड़ रुपए हर साल दिए। आपने स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। आपने कोविड महामारी में दिल्ली के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा तंत्र दिया। आपने पूरी दिल्ली में मेट्रो की 400 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी रेल की पटरियां बिछा दी, जिसमें कि तत्कालिक सरकार ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया, कभी अपना हिस्सा नहीं दिया। मैं इस जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं, आपने RRTS के माध्यम से दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद सारे शहर आपस में जोड़ दिए। आपने PM अभीम योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से दिल्ली का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन संवरना था, वो दिए, परंतु पिछली सरकार ने उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने शासकीय के माध्यम से 821 करोड़ रुपए दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 750 करोड़ रुपए दिए। मुझे अफसोस है, ये सारा फंड कभी भी पिछली सरकार के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के द्वारा दी गई ये सारी सहायता वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। केवल दिल्ली की बात ही क्यों करूं, आपने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को गति दी, वो काबिले तारीफ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण, 8 लेन टनल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आपने दिल्ली को दिए। बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसा बड़ा स्टेशन नया, जिसकी आधुनिक पुनर्निर्माण योजना को आपने साकार किया। मेट्रो के नए फेजेस, नई सड़कों के परियोजनाओं को और उससे पूरी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा है। हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह आपने दी है, NCR को दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज फिर एक नई राह पे आप दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन करके आपने दिल्ली की रफ्तार को नए पंख दिए हैं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपका, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, पूरे केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद करती हूं। आपने तो वो कर दिखाया जो दिल्ली की जनता को कभी सामने भी नहीं आया। मुझे ध्यान है, यहां पे हजारों लाखों मीट्रिक टन कूड़ा जो कि NHAI की सड़कों के नीचे आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कभी दिल्ली की जनता को बताया नहीं गया। उसके बावजूद भी तत्कालिक सरकार कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं कर पाई, जबकि आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने ना केवल सड़कें बनाई दिल्ली में, बल्कि उन सड़कों के नीचे
लाखों टन दिल्ली का कूड़ा मलबा दबाया और दिल्ली को स्वच्छता की अगली सीढ़ी पे चढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुकरबा चौक, धौला कुआं, NH8 जैसे ट्रैफिक जैम के हॉरर पॉइंट कभी आसानी से पार हो पाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सिंधु बॉर्डर से एयरपोर्ट तक का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा होगा? सोचा था आप लोगों ने? नहीं सोचा था, तो अब करके दिखाया है हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि दिल्ली में एक छोर से दूसरे छोर जाने का सफर इतना सहज और तेज हो जाएगा, ये दिल्ली ने कभी सोचा नहीं था। पिछली सरकारों ने तो दिल्ली को रोंगने के लिए, रेंगने के लिए, घिसटने के लिए छोड़ रखा था। आपकी दूरदृष्टि ने, आपके संकल्प ने दिल्ली को रफ्तार दी और दिल्ली को गति दी। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि आपने संकल्प से सिद्धि की तदबीर को इस देश की तकदीर में बदल दिया है। आपने अपनी नई सोच, अथक परिश्रम से इस देश की तरक्की की नई राहें खोल दी है। आपके इस अटूट सहयोग और दिल्ली के भविष्य को बदलने की प्रतिबद्धता के लिए मैं दिल्ली वासियों की ओर से आपके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली का गौरव और दिल्ली का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, इस बात का हमें विश्वास है। आज दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, थैंक यू मोदी जी। मेरे साथ मिलके बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता के। बहुत ही सम्मान के योग भारत के लोकप्रिय मुख्य प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, हमारी दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, हमारे भारत सरकार के परिवहन एवं सड़क मंत्रालय के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, अजय टम्टा जी, हमारे हर्ष मल्होत्रा जी और दिल्ली के हमारे सभी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण। आज का दिन ये हरियाणा के साथ साथ पूरे उत्तर भारत के लिए ऐतिहासिक और यादगार दिन है। यह दिन हरियाणा और विशेषकर NCR के विकास के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में ये दर्ज होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जो दिल्ली और हरियाणा को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का आज उद्घाटन हो रहा है। मैं हरियाणा की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इन परियोजनाओं का हरियाणा की जनता और दिल्ली की जनता को समर्पित करने के लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका आभार व्यक्त करता हूं।
मुझे खुशी है कि इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत से बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्गों का निर्माण आज इसमें शामिल है। इन पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की ये लागत आई है। आज हम इन परियोजनाओं से एक ऐसे सपने को साकार होते हुए देख रहे हैं जिससे इस क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से मुक्ति मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस अवसर पर मैं अपनी ओर से और हरियाणा प्रदेश के 2,40 लाख करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी आपका दिल से हृदय से मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य अतिथियों का भी मैं यहां पर स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह प्रयास, आपका यह विजन विकसित भारत और विकसित हरियाणा के निर्माण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपकी दूरदर्शी सोच, तेज निर्णय क्षमता और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम आपने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह आपके कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। अब आपने स्वदेशी का जो मार्ग दिखाया है, मुझे विश्वास है, हम सबको ये विश्वास है कि उस पर चलते हुए हम तेजी से भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक इकोनॉमी बनेगा। पिछले दिनों पूरी दुनिया ने सिंदूर ऑपरेशन से हमारी स्वदेशी तकनीक और हथियारों की ताकत भी देखी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज देश भर में हम कहीं भी जाएं और वहां कोई न कोई बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का कार्य प्रगति के ऊपर हमें दिखाई देता है। चाहे वह मेट्रो हो या फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, बड़े पुल हो या बंदरगाह का विकास हो, देश के हर हिस्से में इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डिफेंस कॉरिडोर से लेकर फ्रंट कॉरिडोर तक, भारतमाला और सागरमाला तक हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जैसे रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का जाल पूरे देश में फैलाने के लिए मिशन मोड में आप दिन रात काम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री पीएम गति शक्ति के माध्यम से आधारभूत परियोजनाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय जो विशेष रूप से मैं आपका आभारी हूं कि आपने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का भी विशेष आपने ध्यान रखा है। यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है। आपने हमें कई बड़ी सौगातें दी है। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुसेजर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सिकंदरपुर और फरीदाबाद पलवल मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने ही बनाया है। मुझे ये बड़ी खुशी है कि आपके कर कमलों के द्वारा, आपके आशीर्वाद से हमें हरियाणा में रेवाड़ी में एम्स जैसी बड़ी सुविधा आपके कर कमलों से मिलने जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हाल ही आपने रिठाला से कुंडली तक जो मेट्रो कॉरिडोर की सौगात हमें दी है, उसके लिए भी हरियाणा आपका दिल से आभारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने हरियाणा को प्रदेश में 21 नए राष्ट्रीय राजमार्ग स्वीकृत किए हैं और इनमें से 12 राजमार्ग बन चुके हैं। इनके बनने से प्रदेश का विकास भी जिला ऐसा नहीं बचेगा हमारा हरियाणा का जिस जिला को 4 लाइनिंग रोड की कनेक्टिविटी राष्ट्रीय मार्ग से न जुड़ी हो।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा को उत्तर भारत का इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर हब है। आज शुरू की गई परियोजनाओं का सबसे बड़ा लाभ अगर कोई होगा तो वो हरियाणा होगा। इनमें कुंडली, सोनीपत, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और मानेसर की दिल्ली एयरपोर्ट तक की सीधी कनेक्टिविटी हमारे निर्यात, आयात और निवेश को अभूतपूर्व गति देगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेशवासियों की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से हरियाणा के विकास में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आप सभी केंद्रीय मंत्रीगण का आभार व्यक्त करता हूं। आपने हरियाणा को जो एक बड़ी सौगात आज दी है, इसके लिए मैं पुनः हरियाणा की जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी का। दिव्य सज्जनों, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव बल दिया है और इस दिशा में हमें सबको प्रेरित भी किया है। महोदय, आपके इसी विजन के अनुरूप ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस दिशा में अपनी पूरी गति और पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय श्री नितिन गडकरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नायब सिंह जी, आदरणीय विनय कुमार जी, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मेरे सहयोगी अजय टमटा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, संसद में मेरे सहयोगी सभी सांसदगण, दिल्ली के महापौर और उपस्थित सभी हरियाणा और दिल्ली के उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का दिन विशेष रूप से हमारे विभाग के लिए बड़ा अभिमान का विषय है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे विभाग की मीटिंग ली थी और उन्होंने ये लक्ष्य दिया था कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हमारे विभाग ने योजना बनानी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय दिल्ली की स्थिति अच्छी नहीं थी, हर जगह ट्रैफिक जाम था, प्रदूषण की समस्या भी काफी तीव्र थी। सिंधु बॉर्डर से मुकरबा चौक से धौला कुआं होकर गुरुग्राम तक जाना, यह ट्रैफिक जाम के कारण लगभग मुश्किल था और इसी के कारण इन सब समस्याओं का अध्ययन करके आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं हमको दी थी, उसके आधार पर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का संकल्प करके हमने दिल्ली कंजक्शन का एक प्लान बनाया था। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना और प्रदूषण से भी मुक्त दिल्ली बनाने का लक्ष्य हमने सामने रखा। मुझे बहुत खुशी है कि पहले स्टेज में हमने 65,000 करोड़ की लागत से काम शुरू किए, आज 48,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए। उस समय दिल्ली का पेरिफेरल रिंग रोड एक्सप्रेस हाईवे सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें ध्यान दिया था और बड़े मुश्किल से अनेक समस्या होने के बाद में भी हमने उसको पूरा किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली में आने वाली भारी यातायात को डाइवर्ट किया गया। बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए अर्पित किया, इसमें कम से कम 4 घंटे मेरठ से दिल्ली आने के लिए लगते थे, आज 45 मिनट में हो गया। मुकरबा चौक से सोनीपत तक और धौला कुआं से गुरुग्राम तक ये भी बड़ा ट्रैफिक जाम, प्रदूषण की समस्याग्रस्त भाग था, उसको भी सिग्नल फ्री किया गया। विशेष रूप से ये UR2 है, ये और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे,
ये दिल्ली के मास्टर प्लान में 2001 में प्रस्तावित थे, पर पिछले सरकार ने इसमें कुछ कार्रवाई नहीं की। आदरणीय परवेश जी जब सांसद थे, अनेक बार मेरे पास आकर उन्होंने इसकी मांग की। मैंने कहा इसका संबंध मेरे विभाग से नहीं आता। बाद में काफी आग्रह होने के बाद जब ध्यान में आया कि ये काफी महत्वपूर्ण है, तब UR2 का कार्य NHAI ने अपने हाथ में लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके विशेष अनुरोध पर हरियाणा और दिल्ली को जोड़ने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे भी हमने हाथ में लिया। ये दोनों ही प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट्स है। इसकी अनेक विशेषता है। स्टेट ऑफ आर्ट तो प्रोजेक्ट है ही, पर वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है। टनेल में एक रोड है, उसके नीचे और एक रोड है, और एक ब्रिज पर 4 लेन के रोड बने हुए हैं। इस प्रकार का एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी दिक्कतें आई, अनेक अड़चनें और समस्याएं खड़ी हुई, पर मैं हरियाणा सरकार को और दिल्ली सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के कारण ये समस्या हमने सुलझाई। विशेष रूप से हमारे NHAI के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। इसकी क्वालिटी के और विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इसका जब पहला डिजाइनिंग आया था, तब मैंने उनको प्रश्न पूछा था कि 25 साल सोचकर आपने ये बनाया क्या? जब ध्यान में आया कि ये 25 साल सोच का नहीं है, तो डिजाइन को रिजेक्ट करके उसको नया डिजाइन के रूप में बनाया। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनल्स है, ब्रिजेस है, और इसके साथ साथ हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया, ताकि इसका फायदा जनता को हो। और हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। कभी काम अच्छा नहीं होता तो मैं उनसे नाराज भी होता हूं। इस काम का परीक्षण करने के लिए मैं आया था। उस समय सक्सेना जी मेरे साथ थे। एक एक चीज हमने बारीकी से देखी थी, और एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट करते समय हमारे विभाग के सचिव निवृत्त हुए युद्धवीर मलिक, इन्होंने काफी बड़ा सहयोग ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अड़चनों को सुलझाने के लिए उनका भी मिला। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली NCR के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। अगर मैं ये कहूंगा कि दिल्ली की 50% ट्रैफिक जाम की समस्या ये UR2 और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के कारण अगर कम होगी, तो मुझे लगता है आश्चर्य नहीं होगा। इन प्रोजेक्ट्स को हमने दिल्ली से जो अलग अलग जगह से भी जोड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप दिया है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, और यूरोपियन और अमेरिका की ये 12% है। अभी बीच में बेंगलोर IIM और IIT खड़गपुर और IIT कानपुर, तीनों ने जो अध्ययन किया, उसमें कहा गया है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो बात पूरी होने से हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एक्सपोर्ट करने में हमको उपयोग होगा। विशेष रूप से NCR में हाई स्पीड कॉरिडोर्स के बीच इंटर कनेक्टिविटी के लिए नए लिंक रोड का भी हमने अध्ययन किया है। हेवी ट्रैफिक को शहर के बाहर डाइवर्ट करने में मदद होगी। विशेष रूप से दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे को UR2 को कनेक्शन देने की भी योजना हमने बनाई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब से एयरपोर्ट व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी UR2 से मिलेगी। UR2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को भी कनेक्शन है। देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रूट का यात्रा समय जो 2 घंटे से 2.5 घंटे है, वो 45 मिनट हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी होगी, जो पूर्व दिल्ली का बाईपास के रूप में काम करेगा। उत्तर दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग भी होगा। शिवमूर्ति
नेल्सन टंडेला मार्ग पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं, जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी। दिल्ली से गुरुग्राम की आवाज को भी सुगम करेगी। एम्स महिपालपुर गुरुग्राम एलिवेटेड कॉरिडोर मेहरौली गुरुग्राम रोड पर इनर आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक जाम को कम करेगा। महिलापुर गुरुग्राम तक विस्तार, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से उस टनल का कनेक्शन और नई दिल्ली तथा एम्स को एयरपोर्ट पहुंचाने का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हमें दिल्ली के लिए जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किए हैं, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके डीएनडी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मार्च 26 तक पूरा होगा। जेवर एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड लिंक दिसंबर 26 तक पूरी होगी। दिल्ली अक्षरधाम ईपी एक्सटेंट इंटरचेंज, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि उद्घाटन की तारीख मिलने के बाद सितंबर महीने में इसको भी हम इनॉग्रेट करेंगे। दिल्ली में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 6 हम बनाने वाले थे, उसमें से 3 हाईवे का काम पूरा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तैयार हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई जाएंगे, वो दिसंबर 2026 तक पूरा होगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में आपके सफर होगी, वो अक्टूबर 2025 तक पूरा होगा। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे, ये हमारा 6 घंटे में हम कटरा पहुंच जाएंगे, ये दिसंबर 26 तक पूरा होगा। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में विशेष रूप से जो कॉरिडोर हम बना रहे हैं, वो दिल्ली की ट्रैफिक जाम को और प्रदूषण को मुक्ति दिलाने का हमारा एक प्रयास है। बीच में सुप्रीम कोर्ट तक भी पीआईएल गई थी, पर इन सब का उपाय यही है कि हमें दिल्ली के लिए जो वाहनों की संख्या बढ़ रही है, आबादी की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से वर्ल्ड स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हमारे देश वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, हमारा देश विश्व गुरु बनाए। इसमें रोड की भूमिका, हाईवेज के साथ साथ हमारे वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा दी है, जो विजन दी है, उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता की जो अपेक्षा है कि दिल्ली ट्रैफिक जाम से मुक्त हो, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त हो, ये सपना पूरा करने के लिए हमारे विभाग से पूरा प्रयास कठोरता से किया जाएगा, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से आज इस कार्यक्रम में आए, इस रोड का उन्होंने निरीक्षण किया, टनल का निरीक्षण किया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दिल्ली और हरियाणा सरकार को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए दिल्ली की सरकार को और दिल्ली की जनता को और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर में रही हुई सभी हरियाणा की भी जनता को मैं हृदय से इस भव्य प्रकल्पों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार माननीय श्री नितिन गडकरी जी का, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, आज 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली जिन 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां शुभागमन हुआ है, वे परियोजनाएं हैं दिल्ली एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन दोनों राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं का लोकार्पण करने की कृपा करें। आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में की राजधानी दिल्ली और उसके चारों ओर फैला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर एक समय भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम और ढांचागत चुनौतियों से जूझता ये इलाका अब आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है।
वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में नई सरकार बनी, तभी से दिल्ली के चेहरे मोहरे को बदलने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास शुरू हुए। आज दिल्ली को नई संसद, कर्तव्य पथ और भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने यात्रा का समय 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 45 मिनट कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने राजधानी से भारी ट्रैफिक का दबाव हटाया है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, बल्कि प्रदूषण और समय की बर्बादी भी कम की है। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को फिर से गढ़ने की दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम है। यही है गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी, जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की राह पर ले जा रही है। सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11,000 करोड़ की लागत से बनी 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के 4 खंड। ये दोनों सिर्फ परियोजनाएं नहीं, बल्कि राजधानी क्षेत्र की गतिशीलता, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक भविष्य को दिशा देने वाली संरचनाएं हैं। दिल्ली गुरुग्राम के बीच रोजाना 3 लाख से अधिक वाहन NH-48 से गुजरते हैं। इस दबाव को कम करने और वैकल्पिक सिग्नल रहित मार्ग देने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। शिव मूर्ति के पास बना मल्टी लेवल इंटरचेंज इसका सबसे जटिल हिस्सा है, जिसमें NH-48 के ऊपर पुल और नीचे 2 स्तरों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इसी से जुड़ती है अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन की सड़क सुरंग, जो सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए है और जिसके ऊपर 10 लेन का सामान्य मार्ग बना है। एयरपोर्ट के नीचे 4 लेन की टनल भी बनाई गई है। इसके बाद आता है 16 लेन चौड़ा रेलवे अंडरब्रिज, जिसके ऊपर दिल्ली जयपुर रेल लाइन गुजरती है। फिर 2 एलिवेटेड गलियारे एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, एक गुरुग्राम से और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से। हरथल चौक पर भी मल्टी लेवल इंटरचेंज और यशोभूमि तक विशेष रैंप व अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को विकसित किया गया है। UER 2 की वजह से अलीपुर, बवाना, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों को कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। साथ ही 2 लिंक रोड के माध्यम से सोनीपत और बहादुरगढ़ को भी इससे जोड़ा गया है। ये हाईवे दिल्ली को NH-44, दिल्ली पानीपत, NH-9, दिल्ली रोहतक और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की दिशा से आने वाला ट्रैफिक दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सुगम तरीके से पहुंच सकेगा। इससे धौला कुआं, मुकरबा चौक, बाहरी रिंग रोड और NH-9 जैसे क्षेत्रों में जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट की दूरी, जो पहले 2 घंटे लगती थी, अब सिर्फ 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल से निकाले गए करीब 10 लाख मेट्रिक टन कचरे का उपयोग निर्माण में किया गया है। साथ ही 10,000 पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहल न केवल दिल्ली की कचरा चुनौती का समाधान बनी, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी एक मिसाल पेश करती है। आज लोकार्पण के लिए तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की उस सोच का विस्तार है, जहां हर सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटाती, बल्कि देश को तेज, सुरक्षित और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। देवियों सज्जनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है, जो भारत की गति और इसकी शक्ति को व्यक्त करती है।
ये वो भारत है जो आपदा को भी अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। ये वो भारत है जो आज न सिर्फ सपने देखता है बल्कि उन सपनों को पूरा करने का आत्मविश्वास भी उसके भीतर सुदृढ़ हो चुका है। ये आकांक्षी भारत है, ये समृद्ध भारत है, ये सुरक्षित भारत है। और ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और युगांतरकारी नेतृत्व की वजह से। आइए आप सबके करतल ध्वनि के साथ विनम्र निवेदन करें ऐसे युग प्रवर्तक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से उनके संबोधन के लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसदगण, उपस्थित मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक्सप्रेस वे का नाम द्वारका, जहां एक कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास, और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं। पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है। साथियों, अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। और साथियों,
दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। साथियों, बीते 11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली एनसीआर में आना जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है। साथियों, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं, उनके लिए कितनी समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं
भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना है, वो मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे। साथियों, ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिश रची गई। ये तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम एनसीआर के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये हम करके दिखाएंगे। साथियों, गुड गवर्नेंस भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा सरकारों के लिए जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है। आप ही हमारा हाई कमांड है। हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाए। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था जब बिना खर्ची पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था। लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब श्री सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है। साथियों, यहां दिल्ली में भी जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पक्के घर मिल रहे हैं। जहां बिजली, पानी, गैस कनेक्शन तक नहीं था, वहां ये सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है। और अगर मैं देश की बात करूं तो बीते 11 सालों में रिकॉर्ड सड़कें देश में बनी है। हमारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें गर्व से भर देती है। छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। एनसीआर में ही देखिए कितने सारे एयरपोर्ट हो गए हैं। अब हिंडन एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कई शहरों को जाने लगी है। नोएडा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है। साथियों, ये तभी संभव हुआ है जब बीते दशक में देश ने पुराने तौर तरीकों को बदला है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली एनसीआर को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपी सरकार के दौरान
यूपीए सरकार के दौरान इसको लेकर फाइलें चलनी शुरू हुई, लेकिन काम तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। जब केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारें बनी, आज ये सड़कें बहुत बड़ी शान से सेवाएं दे रही हैं। साथियों, विकास परियोजनाओं को लेकर उदासीनता का ये हाल सिर्फ दिल्ली एनसीआर का नहीं था, पूरे देश का था। एक तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट ही बहुत कम था, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते थे वो भी सालों साल तक पूरे नहीं होते थे। बीते 11 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। अब योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है, इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये जो इतना सारा पैसा लग रहा है, इससे सिर्फ सुविधाएं नहीं बन रही है, ये परियोजनाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बना रही है। जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है तो इसमें लेबर से लेकर इंजीनियर तक लाखों साथियों को काम मिलता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होता है उससे जुड़ी फैक्ट्रियों में, दुकानों में नौकरियां बढ़ती है, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में रोजगार बनते हैं। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने सरकारें चलाई है उनके लिए जनता पर शासन करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हमारा प्रयास है जनता के जीवन से सरकार का दबाव और दखल दोनों समाप्त करें। पहले क्या स्थिति थी, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। दिल्ली में, ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे, दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र है, साफ सफाई के काम में जुटे साथी हैं, ये सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था। मैं इन छोटे छोटे मेरे सफाई में बंधुओं की बात कर रहा हूं। ये जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाई कर्मी भाई बहन जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में। दिल्ली में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता तो उसे 1 महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को लोग क्या समझते थे? क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वो भी एक छोटी सी गलती के कारण? आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम कानून देश में बनाए रखे हुए थे। ये मोदी है जो इस तरह के गलत कानून को खोज करके खत्म कर रहा है। हमारी सरकार है तो सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है सुशासन का विस्तार।
इसलिए हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में हम अनेक बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं ताकि जीवन भी और बिजनेस भी सब कुछ और आसान हो। साथियों, इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे, जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे ताकि ये दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास जीएसटी को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी कारोबारी को होगा। साथियों, भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है। और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन दोनों का परिचय होता है। हम समय समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई, और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा गांधी, जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई। साथियों, भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं खादी का। खादी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आह्वान किया, देते संकल्प लिया, और इसका नतीजा भी दिखा। 1 दशक में खादी की बिक्री करीब करीब 7 गुना बढ़ गई है। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे। आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं। 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। साथियों, हमारा मेड इन इंडिया, हमारा यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा
रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा। भारत में बने रेल कोच हो या फिर लोकोमोटिव, इनकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही है। साथियों, जब ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, भारत ने गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया है। 1600 लेयर, 1600 लेयर डेटा के हैं उसमें, और किसी भी प्रोजेक्ट को वहां पर कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन नियमों से गुजरना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ है कि जंगल है कि क्या है, नदी है, नाला है, क्या है, सारी चीजें मिनटों में हाथ लग जाती हैं और प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ते हैं। आज गति शक्ति की एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है और देश की प्रगति के लिए गति शक्ति एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मार्ग बन चुका है। साथियों, एक दशक पहले तक हम खिलौने तक बाहर से इंपोर्ट करते थे, लेकिन हम भारतीयों ने संकल्प लिया वोकल फॉर लोकल का, तो ना सिर्फ बड़ी मात्रा में खिलौने भारत में ही बनने लगे, लेकिन बल्कि आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को खिलौने निर्यात भी करने लगे। साथियों, इसलिए मैं फिर आप सभी से, सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं तो भारत में बना ही खरीदें। अब त्योहारों का सीजन चल रहा है, अपनों के साथ अपने लोकल उत्पादकों की खुशियां बांटें। आप तय करें गिफ्ट वही देना है जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ। साथियों, मैं आज व्यापारी वर्ग से, दुकानदार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूं। होगा कोई समय विदेश में बना सामान आपने इसलिए बेचा हो ताकि शायद आपको लगा हो प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। यानी ये भारतीयों की खरीद शक्ति को ही बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। और इसलिए मेरा आग्रह है, आप मेड इन इंडिया सामान को पूरे गर्व के साथ बेचें। साथियों, दिल्ली आज एक ऐसी राजधानी बन रही है जो भारत के अतीत का भविष्य के साथ साक्षात्कार भी कराती है। कुछ दिन पहले ही देश को नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कर्तव्य भवन मिला है, नई संसद बन चुकी है, कर्तव्य पथ नए रूप में हमारे सामने है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कॉन्फ्रेंस सेंटर का दिल्ली की शान बढ़ा रहे हैं। ये दिल्ली को बिजनेस के लिए, व्यापार कारोबार के लिए बेहतरीन स्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है इन सभी के सामर्थ्य और प्रेरणा से हमारी दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनकर उभरेगी। इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सभी विकास कार्यों के लिए आप सबको, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, पूरे इस क्षेत्र का विकास होने जा रहा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रिय सज्जनों, आइए खड़े होकर करतल ध्वनि के साथ आभार व्यक्त करें ऐसे युग प्रवर्तक नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी दूरदृष्टि और युगांतरकारी नीतियों की वजह से आज भारत तेजी के साथ विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। विकास की गति के साथ ही विकसित भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का पूरे वंदन अभिनंदन, हृदय से आभार उनका। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री का संबोधन, जहां साफ तौर पर दिल्ली में विकास को एक नई रफ्तार देने की